प्रश्न है कि देवराहा बाबा जी ने समाधि कैसे ली और क्यों ली। मैं आपको बता दूं, सिद्ध महापुरुष जिनका उम्र रोज एक पहर बढ़ जाता है, बाबा ने हमसे बताया, बच्चा मेरी उम्र एक पहर रोज बढ़ जाता है। अब आप चौंक जाएंगे कि एक पहर उम्र कैसे बढ़ता है। अगर हम एक प्रहर नित्य समाधि की अवस्था में रहें, श्वास की गति को रोक दें और अनाहत चक्र में या सहस्त्रार में या मणिपुर चक्र में जाके स्थित हो जाएं, तो हमारी आयु वहीं रुक जाती है। सिद्ध महापुरुषों की आयु की कोई सीमा नहीं होती है। वो इच्छा से आते हैं और इच्छा से जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा सरकार जी, आपका प्रश्न है कि उन्होंने महासमाधि क्यों लिया। यही प्रश्न क्यों नहीं लगा करके हमने गुरुदेव से किया। 6 महीना पहले, समाधि लेने से 6 महीना पहले बाबा ने घोषणा किया, इस दिन इतने बजे हम महासमाधि ले लेंगे। हमने बाबा से बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसा जरूरी नहीं है कि आप समाधि लें। बाबा ने कहा, बच्चा अब हमें इस शरीर को छोड़ना ही होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है वो हमारे अनुकूल नहीं है। बच्चा, सारा संसार त्राही त्राही करेगा, लोग अधर्म में लिप्त होते जा रहे हैं। हमने प्रार्थना किया, गुरुदेव आप तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, अब वही कार्य मैं सूक्ष्म शरीर से करूंगा। बच्चा, जब परमात्मा का आदेश हो जाता है तो हम सिद्ध योगी इस मोह और माया में नहीं पड़ के तत्व में स्थित होकर के इस शरीर को वैसे ही त्याग कर देते हैं जैसे तुम लोग पुराने वस्त्र को छोड़ देते हो। जैसे मलमूत्र के वेग को तुम नहीं रोक सकते, त्याग देते हो, ऐसे ही ये शरीर भी मल स्वरूप है। इस शरीर में रहने वाला ये आत्मा परम चैतन्य है। बच्चा, ये हाड़ मांस का शरीर, आपको मैं बताऊं, बाबा ने समाधि से पहले बोला था, मेरा ये शरीर विकृत नहीं होगा, 3 साल तक इसमें कोई भी विकृति नहीं आएगी। बाबा ने बोला, ये हाड़ मांस का शरीर और योगी कभी भी इसमें एक नहीं होते हैं। इसीलिए बच्चा, जब परमात्मा का आदेश आता है तो योगी सब कुछ छोड़ करके उस आज्ञा का पालन और अनुसरण करता है। तो बच्चा, हमने निर्णय कर लिया है कि मैं यह स्थूल शरीर का परित्याग करूंगा।